हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो डेली लाते रहते हैं 8 बजे। और आज मैं आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपोर्टेंट डायग्राम होंगे उन सभी डायग्राम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में कुछ धमाल होने वाला है। वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके जाना कि सर वीडियो में मजा आ गया, कुछ अच्छा नया सीखने को मिला। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और आज मैं आप लोगों को डायग्राम सिखाने वाला हूं। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कि परिपक्व अपरिपक्व परागकोश, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काटिका नामक चित्र बनाइए। 2018 में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसके डायग्राम को आप लोगों को पूरा कंप्लीट दिखा देता हूं कि ये आपका परागकोश का चित्र है। यहां पर सबसे बाहर वाली जो परत है, ये जो परागकोश होता है ना, परागकोश के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं परागकोश की। यहां पर सबसे बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी और यहां पर आप देख रहे हैं स्टोनियम दिखाई देगी। अंदर की साइड में आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई देगी, इसको पराग मात्र कोशिका बोलते हैं। ठीक है, यहां आपको मिडिल लेयर दिखाई देगी, यहां वस्कुलर स्टेंट आपको दिखाई देगा। और सबसे देखो, परागकोश में 4 परतें होती है। 4 परतों के मैं नाम भी बता रहा हूं। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, दूसरे नंबर की एंडोथेसियम, तीसरे नंबर की मध्य परत और चौथे नंबर की टेपिटम। टेपिटम का मुख्य कार्य होता है अंकुरित परागकोश को, या फिर मैं आपको बता दूं, परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, परागकणों को पोषण देने का काम हमारा टेपिटम झिल्ली करती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज ध्यान रखना, अपरिपक्व है। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देख रहे होंगे परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काटिका चित्र 2015, 17, 18, 19 और 23। आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने ये नहीं किया, आपके सामने साफ दिखाई दे रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके की संरचना है। यहां आपको एपिडर्मिस दिख रहा होगा, यहां एंडोथेसियम, यहां स्टोनियम दिख रहा होगा। ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का मतलब ये परागकण आपको दिख रहे होंगे। ये आपका परिपक्व परागकोश है। तो परिपक्व परागकोश कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िए, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। 2015, 17, 18, 19 और 2024 में भी इसकी आने की पूरी संभावना है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप संरचना देख पा रहे होंगे, इस संरचना में ऊपर की साइड में कैलाजा, यहाँ न्यूसेलस, ये आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये ऊपर को बोल देते हैं, याद है आपको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट, इसको अध्यावरण बोलते हैं। एंटीपोडल सेल तीनों आपको दिखाई दे रही होंगी, इसको हम एंटीपोडल सेल को प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पोलर सेल है, मतलब ध्रुवीय न्यूक्लियस है, 2 दिखाई दे रहे होंगे। एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है। यहां पर आप कैलाजा देख ही पा रहे हैं, या रेफे है, या एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक को भ्रूणकोश बोल देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आवर्त बीजी बीजांड का चित्र है। तो बीजांड का चित्र कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देख लीजिए। और आपको बता दें, ये मैंने जहां पर जो नाम दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश में नाम है। आप इंग्लिश में नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो पढ़ाई है आपको पता है इंग्लिश में होगी। तो हिंदी में तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन इंग्लिश भी याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आम के फल के अनुदैर्ध्य काटिका एक नामांकित चित्र बनाइए 2019। आम के फल की खड़ी काटिका नामांकित चित्र बनाइए 2020। मासल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए 2023। आप देख पा रहे हैं 3 साल से लगातार पेपर में आ रहा है। लैंग्वेज यहां पर कभी अनुदैर्ध्य काटा जाता है, कभी खड़ी काटा जाता है, कभी मासल फल आ जाता है। लैंग्वेज बार बार बदली गई, लेकिन आपको बताना चित्र तो आप लोगों को यही बनाना पड़ेगा। आम का चित्र बनाना जैसे बचपन में हमने प्लेट द्वारा बनाया करते थे। आप देख पा रहे होंगे, ये एपिकार्प सबसे बाहर की तरफ है, मीसोकार्प ये बीच वाला है जहां जो इस पार्ट को हम खाते हैं, ये एंडोकार्प है जो सबसे अंदर वाला है, और अंदर की साइड में ये हमारे पास गुठली है। ये वही गुठली है कि आम का जब पौधा आता था, हम बीज जो आम की जो गुठली होती है फेंक देते थे चूसने के बाद में, वहां से पौधा आ जाता था, हम उसके खोपटे को हटा कर घिसते थे और सीटी पे आते थे। पपाया जो बोलते थे, पपिया करके ऐसे करके बोलते थे, सीटी पे आते थे, आवाज आती थी। मुझे पता बचपन में आप लोगों ने ये सीटी बजाई नहीं बजाई। और आम का चित्र देख लीजिएगा ध्यान से, ये चित्र बनाओ, नंबर ले लो, कितना आसान है, देख लो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए, स्त्री केसर जायांग का नामांकित चित्र बनाइए 2023 में। यूपी बोर्ड 2023 में छपे हुए मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन। सामने देखो, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, नीचे वाला जो भाग है ये ओवरी, इसको ओव्यूल बोल देते हैं। ओव्यूल का मतलब बीजांड होता है। नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस को ही हम पुष्पासन बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, और ये हो गया थैलेमस। थैलेमस का मतलब पुष्पासन हो गया। अंडाशय से जब फल का विकास होता है उसको बोलते हैं सत्य फल, और पुष्पासन से जब फल का विकास होता है उसे बोलते हैं झूठा फल। झूठा फल का बेस्ट एग्जांपल सेब, और सत्य फल का आम। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे एक सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? 2020। आवासीय फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों? 2023। अब आपके सामने दिमाग आपका खुल जाना चाहिए। आपके सामने मैं स्पष्ट दिखा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आवासीय फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपके सामने ये स्पष्ट तौर पर सेब दिखाई दे रहा होगा। इस सेब में ये वाला जो पार्ट है, जिस पार्ट को हम खाते हैं उसको हम थैलेमस बोल देते हैं, और अंदर की साइड में छोटी सी ओवरी भी देखने को मिलती है। ये एंडोकार्प है, एपिकार्प और मेसोकार्प यहां पर ये लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। मैंने आप लोगों को सेब का अनुलंब काट ये वाला है, अनुप्रस्थ काट ये वाला है, दोनों ही मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अब समझ में आ गया होगा कि पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके के आएंगे। ठीक है, चलो आइए इसको भी ध्यान से देख लो। एंटीपोडल सेल, एक्स सेल, यहां पर निषेचन की क्रिया हो रही है, एंडोस्पर्म बन गया, जायगोट बन गया। ये डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, द्वितीय निषेचन क्रिया हो रही है। ध्यान रखना, द्वितीय निषेचन क्रिया आवर्तबीजी पौधे में होता है। नवाश्चिन ने द्वितीय निषेचन क्रिया की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपको यहां एक दिखाई दे रहा होगा, ये एक विशेष प्रकार का परागकण है। इसमें यहां पर वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ये एक्साइन है, इंटाइन है। ठीक है, यहां पर ट्यूब सेल दिख रही होगी या ट्यूब न्यूक्लियस दिख रहा होगा, और नीचे की साइड में आपको जनरेटिव सेल दिखाई दे रही होगी। ये मैंने इंग्लिश में नाम जरूर दिए हैं, लेकिन हिंदी के नाम इनको भी आप जानते हैं। ठीक है, परागकण का चित्र है ये। आगे बढ़ो। आगे आप देख पा रहे होंगे कॉमन गार्डन बीन्स सीड, मतलब ये सेम का बीज है। देख पा रहे होंगे ये एक बीज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जब हम खोल कर देखेंगे तो यहां आपको प्लूमिल्स दिखाई देगा। मतलब प्लूमिल्स का मतलब होता है प्रांकुर, यहां से मतलब कि छोटी छोटी किल्लियां, पत्ती वगैरह, तना वगैरह बनेगा। ये रेडिकल वाला पार्ट है, नीचे वाला, इससे जड़ें बनेंगी। ठीक है, ये सीड का कोट है, मतलब बीज के चारों तरफ का एक कवच है। तो ये कोटिलीडोन है, हाइपोकोटिल है, एपिकोटिल है, जो कि इस तरीके की संरचना आपको दिखाई दे रही है। संरचना नाम सहित ही आप लोग याद करिएगा, बिना नाम के अगर आप चित्र बनाकर आते हो तो वो इतना प्रभावशाली नहीं माना जाएगा जितना आप चित्र सहित बनाकर आओगे, मतलब नामांकित चित्र सहित बनाओगे। नाम भी लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से द्विबीजपत्री बीज के अंदर भ्रूण का विकास होता है। यहां पर हमारे पास एग है, ये फर्टिलाइज एग है। 2 सेल बनी, ये एपिकल सेल है, ऊपर नीचे की तरफ बेसल सेल है। या ऑक्टेंट बनी, यहां 8 कोशिकाएं हैं। फिर ग्लोबुलर बनी, गोलाकार बनी। फिर थोड़ी सी ट्रिंगल बनी, यहां हॉस्टेरियन सेल दिख रही होगी आपको। फिर हार्ट से, मतलब दिल के आकार की सेप बनी, सस्पेंशन हॉस्टेरियन सेल यहां दिख रही होगी। फिर आप देख पा रहे होंगे यहां कोटिलीडोन 2 बन चुके हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये विशेष प्रकार का, ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। यहां से तने का विकास होगा, यहां से जड़ों का विकास होगा। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, नीचे की साइड में आप लोग ये वाली जो संरचना देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक विकसित परिपक्व भ्रूण का ये चित्र आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से डायग्राम बनाकर आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देख रहे होंगे ये आपके सामने एक पुष्प है। इस पुष्प के ऊपर की साइड में देखेंगे ये वाला पार्ट स्टिग्मा का है, ये स्टाइल का है, नीचे ओवरी। जब इन तीनों चीजों को मिला दोगे तो बन जाएगा कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब होता है अंडप। अंडप स्त्री के सकाई पार्ट है, ये पुष्प का मादा पार्ट होता है। जायंग इसी से बना होगा। ठीक है, यहां आप देख रहे होंगे एंथर है, यहाँ फ्लामेंट है, इन दोनों को मिलाकर स्टेमेन बना देंगे। स्टेमेन को हम बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर पार्ट होता है, और पुंकेसर से ही पुमंग का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखना। नीचे की साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेपल्स, इनको हम वाहे दल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाहे दल। और ये वाली जो भाग है पेटल्स, इसको हम बोलते हैं दल। वाहे दल जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, और दल जो होते हैं ये होते हैं हमारे रंगीन। रंगीन ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कीट परागण की क्रिया आसानी से इन पुष्पों में हो सके। नीचे की इधर वाली पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट हमारा ओव्यूल्स का है। ओव्यूल्स से आप लोग जानते होंगे सीड का निर्माण होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। और आप लोगों के सामने एक आ चुका है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेखीय चित्र। आप सामने देख सकते हैं 2019, 2020 और 2023 में लगातार पूछा जा चुका है। 3-3 साल से ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि देखो ये डायग्राम है, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको संरचना दिखा देता हूं।
इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्रिपियर, ग्लैंस, यूरेथ्रा, रेक्टल टिश्यू। और इन सभी चीजों की संरचना यहां से आपको जो मासल प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसी प्रकार की संरचना को हम पेनिस बोलते हैं, जो कि मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करता है शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे इसमें कि यहां हम देखते हैं इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे वृषण। इसमें एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, स्क्रोटम होते हैं और टेस्टिस जो होती है इसके अंदर निर्माण होता है स्पर्म का। इसके अंदर लीडिंग सेल पाई जाती है, लीडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है और एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है और इसी में एक सर्टुली सेल्स होती है जो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहां से स्पर्म आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये दिखाई दे रहा है, ये संरचना आपके सामने वासा डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आप पीछे की साइड में देख रहे होंगे, यहां पर एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दिखाई देगी, एक यहां पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी, एक एजैकुलेशन डक्ट दिखाई देगी। तो यहां पर आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी। ऊपर की साइड में सेमिनल वेसिकल्स है, यहां पर जो शुक्राणु बने हैं वो आगे की ओर इस तरीके से जाकर यहां पर ये वेसिकल्स में इकट्ठे हो जाएंगे। वेसिकल्स से थोड़े आगे की तरफ चलेंगे तो ये एक संरचना जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूरिनरी डक्ट बोलते हैं। तो यूरिनरी डक्ट से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र। तो मानव शुक्राणु का जो नामांकित चित्र है इसको आपको पेपर में बना के आना होगा। 2019, 2022, 2023 ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे ऊपर की साइड में देखेंगे तो इसका हेड वाला पार्ट आएगा। हेड वाले पार्ट में यहाँ न्यूक्लियस होगा, ऊपर एक्टोसोम होगा। नीचे की साइड में आएंगे थोड़ा नेक दिखाई देगी, बेसल बॉडी दिखाई देगी। बीच वाले पार्ट में हम मिडिल लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई देंगे और नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रही होगी ये बिल्कुल पूरी तरीके से पतली सी संरचना है और इस पतली सी संरचना को हम टेल बोल देंगे, पूछ बोल देंगे। इसमें एक्सोनिमा और एंड पीस आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके मिडिल वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा देता है। पूछ वाली संरचना इस तरीके से चलती है जिसके कारण जो शुक्राणु होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मानव के स्त्री जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2019, 2022 लगातार ये 2 सालों से आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरीज बोलेंगे, 2 होती हैं। इसमें कार्पस ल्यूटियम होती है। कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है गर्भाशय के अंदर वाली परत को सही सलामत बनाकर रखती है। ये फॉलिकल है तो आपको बताना है ग्राफिन फॉलिकल में जो अंडाणु होते हैं उनका विकास होता है और 14वें दिन एक अंडाणु को बाहर रिलीज भी करते हैं जिसको अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। जैसे हम आगे की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ओविडक्ट है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। अंड का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका के अंदर ही हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस वाले पार्ट को हम पूरे को बोलेंगे यूटेरस। इसको हम गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय के अंदर बच्चे का पूरा विकास होता है और बच्चे का जब विकास होगा 9 महीने तक पूरा होगा, बच्चे के अंदर अपरा वगैरह बनती है, प्लेसेंटा बनती है, गर्भाशय में बनती है। ये भ्रूण को ऑक्सीजन देना, पोषण देना, बांस के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, एंटीबॉडी प्रदान करना, ये अपरा के माध्यम से होगा जो कि गर्भाशय के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, इस वाली संरचना को आपको बता दें ये यूटेरिनी वॉल है। ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट होता है ये यूट्रस का ही पार्ट होता है। नीचे वाला जो पार्ट जो ये वाला दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा बोलने का हम काम करते हैं और इस वाली संरचना को वेजिना बोलते हैं। तो लड़कों का मतलब पुरुष का जो पेनिस होता है जो प्रवेश करता है वो वेजाइना के अंदर प्रवेश करता है और इसकी जो लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ग्राफिन पुटका है, ठीक है, और ग्राफिन पुटका का आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ही है। बाहर वाली जो लेयर होगी ठीक है एक्सटर्ना बोलेंगे, इससे नीचे वाली लेयर को ग्रेनुलोसा सेल बोलेंगे, अंदर वाली को बेसल लेमिना बोलेंगे, फिर इससे अंदर वाली इस वाली संरचना को पिंक वाली को एंट्रम बोलेंगे। आगे की ओर जैसे वाली ये वाली संरचना दिखा दी है, यहाँ कोरोना रेटा गोल आकर के ये कवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ कोमुल्यूस ओफेरस दिखाई दे रहा है। उसके अंदर वाली साल में ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है अंडाणु का। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो इसको भी आप प्रैक्टिस करके जाना। वृषण का ये वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना है, ये बहुत ही जटिल है भाई, सच में ये काफी जटिल है। एक बार इसके डायग्राम को आप देख लीजिए, इसको देखो, बहुत ही जो अच्छा बच्चा होगा वही बना के आ पाएगा, अन्यथा ये नहीं बनने वाली तुम्हारे पेपर में, क्योंकि इसकी अंदर की जो संरचना जो है वो काफी जटिल है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना, प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक सेल है आपके सामने, ये दिखाई दे रही है यहाँ पर सर्टुली सेल है। ये जो दिखाई दे रही है सर्टुली सेल का काम होगा स्पर्मेटोजोआ, इनको शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इनरस्टिशिया सेल्स बोलते हैं, मतलब लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जहां से एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो बनते हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये शुक्रजन नलिका है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ से आपको ये वाली जो सेल्स हैं सर्टुली सेल दिखाई देंगी। फिर ये वाली सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाई देंगी। फिर आगे की ओर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं। इससे आगे ये वाली जो संरचना है इसको स्पर्मेटिड बोलेंगे और यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है। तो जो शुक्राणु जो होते हैं ना, शुक्राणु को ही स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, आप आगे देख पा रहे होंगे, ये कौन बताएगा ये क्या संरचना है? इस संरचना को मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद बताओगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये आपकी जानी पहचानी संरचना दिखाई दे रही होगी। इस संरचना को हम बोलते हैं, इस लड़कियों का ये स्तन ग्रंथि है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप एनसीईआरटी में से देख लेना इसको। ठीक है, और ये आपका अंडाणु है, अंडाणु की भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है।
और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इस व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे, यही है ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से आप लोगों को बता दें, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बता दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ज्यादा मत करना, एक दिन में 2 डायग्राम बनाना। डायग्राम को बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं कि डायग्राम को अगर आप लोगों को बनाना हो तो सबसे पहले 2 बार आप लोगों को डायग्राम देखकर बनाना होगा। जैसे 2 बार डायग्राम बना लो, फिर कम से कम आपको 3 बार आप लोगों को क्या काम करना है, उसको बिना देखे बनाना होगा। जब इस डायग्राम को 2 बार देखकर और 2-3 बार बिना देखे बना लोगे तो परफेक्टनेस आप लोगों की आ जाएगी, बोर्ड एग्जाम में आप बना पाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं डायग्राम को बना तो लेते हैं, लेकिन डायग्राम को बनाने में समय बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आपको बता दें, समय की लिमिट रखिए कि ये 2 से 3 नंबर में आते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आपका जो चित्र है विद इन 4 से लेकर 5 मिनट के अंदर बन जाए। ठीक है, इससे ज्यादा मत बनाना। आप 15 मिनट या 20 मिनट डायग्राम में मत लगाइएगा। वहां पर साफ सुथरा चित्र तुम्हारा जितना जल्दी तभी बन पाएगा जब आज आप लोगों की इन डायग्रामों की प्रैक्टिस कर लोगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी मैंने डायग्राम्स आप लोगों को बताए हैं, जितने भी सिखाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों का कुछ फायदा होने वाला है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी बायोलॉजी गुट्टी वाला जो कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को अगर कोई बच्चा हमसे परचेस कर सकता है तो कर लीजिए। और मान लीजिए जो हमसे लैब मतलब डायरेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी डायरेक्ट आके पढ़ सकता है, लेकिन जो नहीं आ पा रहा है, जो हमसे दूर है, वो कृपया करके इस कोर्स को जरूर लें। इस कोर्स के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो अपनी समस्या को कमेंट में बोल दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट।